हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, साबिक वज़ीर दाखिला हैं सिंध के और दिफाई उमूर के भी एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, पीटीआई जैसे तैसे वो डी चौक पहुँचे हैं, एक तो स्ट्रेटेजिकली बताइएगा कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रही, और हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 245 के बावजूद जो इम्पोज़ किया गया उसके बावजूद अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। अब आगे अगला मंजर क्या है? पॉलिटिकल हल है, कम्युनिकेशन मुज़ाकरात ही हल है, या इस्लामाबाद इंतज़ामिया इतनी सख्त रखती है कि इन मुजाहिरीन को थका के या किसी और स्ट्रेटजी के साथ डिस्पर्स कर देगी? देखिए, इसमें एक तो बात है कि गवर्नमेंट ने पूरी अरेंजमेंट की हुई थी। आई थिंक पूरे पंजाब को और हर जगह एंट्रेंस पर जितने इंटरचेंज थे मोटरवेज के ऊपर ब्लॉक किया हुआ था, और उसके बावजूद अगर एक गवर्नमेंट के केपीके, क्योंकि ज़ाहिर है केपीके की गवर्नमेंट के विद इन पेशावर और केपीके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो इजी मूव आए हैं अभी इतनी फोर्स के साथ। ज़ाहिर है जब अटक ब्रिज पर आए हैं तो नेवर वांटेड के रेंजर्स या पुलिस फायरिंग करे, और ये मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए अपने अवाम के ऊपर। इसलिए मेरे ख्याल में वो अच्छा डिसंगेज होते गए हैं, और देन अल्टीमेटली वो जहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक वो नहीं चाहती थी हुकूमत करने के लिए। ऑप्शन ये कि दरमियान में ही इनको कहीं ना कहीं नेगोशिएट जरूर करना चाहिए था और उसमें बात कर लेते। वैसे भी जो भी हो अल्टीमेटली यू हैव टू नेगोशिएट, लेकिन इस स्टेज पे अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होगी वो यही होगी कि इनको सब तरफ से कॉर्नर कर लें, इनको एनसर्कल कर लें, ना कोई बाहर से आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। और फिर ये ज़ाहिर है कि अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना ये अपने को सस्टेन कर सकते हैं, पानी खाना पीना वो चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक बेहतर ये है कि इसको निगोशिएट करके जो रीजनेबल डिमांड्स हैं, जो एक्सेप्टेबल, लाइक सियासी कैदी हैं 2-3 लोग कर लें। लेकिन देखें, रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो आर्मी और रेंजर ने बहुत अच्छा किया कि वो डिसएंगेज रहे हैं, उनको एक साइड पे कर लिया गया। वी नेवर वांटेड कि एक दुश्मन का भी नैरेटिव यही कि फौज और अवाम में लड़ा दो, रोजाना खासा खलीज पैदा करो और फिर पाकिस्तान को कमजोर करो, जो उनके तो जो कि आई वुड से पीटीआई भी इनएडवर्टेंटली यही कर रही है, जो कि उनके नैरेटिव बड़े खुश हो रहे होंगे थोड़े। लेकिन अल्टीमेट हल यही है कि कहीं आप कहें कि कोर्ट केसेस है, ठीक है जी, कोर्ट केसेस में हम कोर्ट का गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे जज की जिस तरह से एक्सपीडाइट कर दे, बट यू कांट डिक्टेट द कोर्ट्स आल्सो। नहीं, ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत ने एंगेज किया, मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन पीटीआई ने कहा कि जी पहले हमारे सियासी कैदी छोड़ें एतमाद साजी के नाम पर, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात आगे चलेंगे। तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत अगर सियासी कैदियों को छोड़ देती है तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की। ये तो सरेंडर के मुतरादिफ होगा, फिर उसके बाद मुज़ाकरात क्यों होंगे, क्या करने की ज़रूरत रह जाएगी? तो आपके ख्याल में सियासी कैदी अगर छोड़े जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो सज़ा याफ्ता नहीं हैं, जिन्हें अदालतें बासानी छोड़ सकती हैं, प्रोसिक्यूटर अगर पीछे हट जाए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो सज़ा याफ्ता थे, वो भी एक लंदन बैठे, उनकी ज़मानत हो गई थी। तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती कि यहाँ तक वो ना पहुँचते, पीछे रोक लिया जाता और सियासी कैदी रिहा कर दिए जाते, तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे? आई थिंक एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि बजाय डी चौक के कहीं और नियर इस्लामाबाद के अंदर ही उनकी जाके शर्त पूरी कर देते जी कि ठीक है यहाँ पर आप आएँ और इससे आगे आप नहीं, वो वॉल क्रिएट करते और वहाँ पे कहते यहाँ से आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते। वहाँ उनको करता कि वो बैठते और एक होता है जो उनके प्रेशर होता है, वो आराम से वहाँ पे बैठ के तसल्ली से बैठ जाते। लेकिन जो उनकी डिमांड थी अनएक्सेप्टेबल। आप मुझे बताइए, हाउ कैन यू लीव बनी पीटीआई जब केसेस चल रहे हैं? हाँ, अगर बेल हो जाती है, कोर्ट रेमेडी दे, दैट्स एनफ थिंग। इवन देन बानी पीटी को रियलाइज करना चाहिए, इज दिस द टाइम जब आपके पास बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, इकोनॉमी आपकी रिवाइव होने की स्टेज पर है, आपको इस वक्त अवाम का ख्याल करना है हमने, या आपने अपने अज़ाइम पूरे करने हैं जो पर्सनल पार्टी इंटरेस्ट हैं? नंबर 2, उनके डिमांड के जी अमेंडमेंट 26 करें, ये असेंबली पास की, असेंबली के थ्रू ही हो सकती है, नोबडी एल्स कैन डू इट। थर्ड डिमांड क्या उनकी थी कि जी हमारे जो ये गवर्नमेंट 47 केसेस को ये जो फॉर्म्स के हैं इन पर इनके द्वारा ये भी ऐसे कोर्ट के ये असेंबली के थ्रू हो सकता है। रीजनेबल अनरीजनेबल डिमांड थी, अगर रीजनेबल डिमांड होती तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जरूर करती। इसलिए दे ऑल्सो डोंट वांट, दे कांट अफोर्ड ये जो मजमा जैसे आया है और आके फिर उसके बाद रेंजर्स की और पुलिस की
खड़े हुए ड्यूटी के खड़े लोगों को गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद 1-2 और भी शहीद हुए हैं। इट इज अनएक्सेप्टेबल और रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज कर सकता। अभी भी आई स्टिल फील कि यही बेस्ट ऑप्शन है कि ये निगोशिएट करें पीटीआई वाले हुकूमत के साथ और कहीं अपने पीछे जाके थोड़ा जहां भी रीजनेबल जगह वहां पर अपना धरना दें और उसके बाद जो निगोशिएट होती है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी हल होगा, बात तो निगोशिएट से होनी है, उस तरीके से करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी अब हम आ गए जी अब तो हम ये करके जाएंगे, वरना आप अभी जेल की तरफ चल पड़ेंगे। इसमें दे वांट के कहीं ना कहीं वायलेंस हो, कहीं ना कहीं नुकसान हो हुकूमत से। अगेन ट्रिगर है पुलिस के भी होता है, लेकिन उनसे सब पुलिस वालों ने गन्स ले ली हुई हैं, लेकिन कोई ना कोई अगर फायर कर देता है। नहीं, अब ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल में अब भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं और वो जो ताकत का इस्तेमाल है वो ना हो, तो मुल्क के लिए और मौजूदा जो एक सियासी सिनेरियो है उसमें बेहतर है। अब मेरे ख्याल आगे चलें, इससे आगे चलते हैं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और लोग इसलिए भी हुकूमत जो है वरिड है इस धरने से या इस एहतजाज से कि जी वो दौरा जो है उस पर एक मनफी असरात मुरतब होंगे। तो हमारे लिए ये दौरा कितना अहमियत है और पाकिस्तान कौन कौन से सियासी और इक़्तिसादी फ़वाइद समेट सकता है इस दौरे से? लेकिन बेलारूस से पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनसे वेपन्स भी जो आई नो कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें उनसे हम देते हैं और ये बहुत ही और वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर आए आपके सामने। इसमें एक शादी भी है, आपने कॉमर्स के भी देखे हैं, उसके बाद आपने वेपन्स के भी देखे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने साइन किए हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी ने साइन किए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई है, वहां पर बातें की गई हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव था। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि अगर चले गवर्नमेंट कह रही 24 से 27 की डेट है, आप आगे पीछे कर लें। व्हाट इज कि आपने कोई ना कोई जब कोई डेलीगेशन आ रहा हो उससे ऊपर करना और आप क्या मैसेज नहीं हुए। हम पाकिस्तान का भी आइडिया 2024 हुआ कराची में, इतना सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का गया है। 55 कंट्रीज के ओवर 555 डेलीगेट्स आए हैं, जिसमें तकरीबन 333 जो थे वो फॉरेन डेलीगेट थे। आपका कितना अच्छा मैसेज गया, दुनिया की पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस कर रहा है, डिफेंस में जा रहा है। हमने बहुत उनको हमारा चापर 3 जो ड्रोन है वो बड़ा अच्छा हमने दिखाया, बहुत अप्रिशिएट हुआ। ईरान ने फर्स्ट आई, 17 कंट्री फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई, जिसमें रशिया और ईरान शामिल हैं।